नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेश बघेल ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। साथ ही साथ उन्होंने एक बहुत ही अहम सवाल का भी जवाब दिया है कि आखिर राहुल गांधी और खड़गे में वो किसे अपना नेता मानते हैं। आप सोच होंगे कि ये सवाल अहम क्यों है। ये सवाल इसीलिए अहम है क्योंकि जब से खड़गे को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया है तब से उनको लेकर एक्सेप्टेंस कांग्रेस के अंदर बहुत कम नजर आ रहा है। चाहे वो सलमान खुर्शीद द्वारा दिया गया बयान हो कि नेता तो हमारे राहुल गांधी और गांधी परिवार ही है, उन्हें एक फुल टाइम जॉब के लिए रखा गया है, यानी वो सिर्फ हमारे अध्यक्ष हैं। तो ऐसे में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री क्या सोचते हैं, इससे भी कहीं ना कहीं ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि खड़गे का स्थान कांग्रेस में क्या है। क्योंकि कभी तो कांग्रेस अध्यक्ष होने के बावजूद खड़गे की तस्वीर पोस्टर से भी गायब रहती है। ऐसे में ये सवाल और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाता है और इसका जवाब जानना भी काफी ज्यादा अहम हो जाता है। अब ऐसे में एक बार फिर भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री की तारीफ की है। इस बार तारीफ में उन्होंने क्या कुछ कहा है, विस्तार से जान लेते हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने एबीपी न्यूज के शिखर सम्मेलन में वाराणसी के से सांसद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। वहीं उसे जब सवाल पूछा गया कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे में किसे नेता मानेंगे, तो उन्होंने इस सवाल का भी जवाब दिया। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि पीएम ने मां के निधन के बाद भी कार्यक्रम नहीं टाले, तो उन्होंने कहा, मुझे अचरज हुआ, लेकिन जिसको काम करने का जुनून हो वो करता ही है, नहीं तो सामान्यतः हिंदू परिवार में निधन के बाद जो है कम से कम दिन 10 गात्र होने तक घर से नहीं निकलते हैं। सभी रस्मों को निभाना होता है, लेकिन पीएम ने ये सब जिम्मेदारियां परिवार को सौंप कर अपनी जिम्मेदारी संभाली है। भूपेश बघेल ने कहा, मुझे लगा कि मां के निधन के बाद पीएम मोदी के कार्यक्रम स्थगित हो जाएंगे, लेकिन पीएम ने पहले दिन भी कार्यक्रम किया और आगे भी बैठकें ली है। जब मैं पीएम मोदी से मिला तब वो बहुत सहज थे, तब उन्होंने सभी बातों को बहुत ही गंभीरता से सुना। बता दें कि जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन की मृत्यु हुई, उसी दिन जो है उनको नेक्स्ट दिन जो है मुखाग्नि दी गई और उसके बाद वो पंचतत्व में विलीन हो गई। ऐसा कहा जा रहा था कि हो सकता है प्रधानमंत्री अपने तय कार्यक्रम ना करे, लेकिन पीएम मोदी ने उस दिन जिस तरीके से तय समय पर जितने कार्यक्रम थे उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने किया। जो बंगाल जाने का उनका कार्यक्रम था, वंदे भारत एक्सप्रेस था, उसको हरी झंडी दिखानी थी, सब कुछ उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया। यानी जितने कार्यक्रम थे वह एज इट इज जो कार्यक्रम थे वो किए गए। उसके बाद भूपेश बघेल के साथ इनकी मुलाकात भी थी, जहां पर कई सारे मुद्दों पर चर्चा होनी थी। मिलेट को लेकर भी चर्चा होनी थी, बकाया पैसे को लेकर भी चर्चा होनी थी। और ऐसे में भूपेश बघेल को यह लगा था कि शायद उनसे प्रधानमंत्री ना मिले, क्योंकि एक ऐसी दुखद घटना हुई है। उसके बाद तुरंत ये मीटिंग संभव नजर नहीं आती है, लेकिन इसके बाद उन्हें इन्फॉर्म किया गया और बताया गया कि नहीं, जो मीटिंग है वो तय समय पर ही की जाएगी। और भूपेश बघेल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच 1 घंटे यह मुलाकात हुई, जहां पर हर चीज को लेकर चर्चा हुई। छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से काम हो रहे हैं, मिलेट की जो फैक्ट्रीज लग रही है, उन सभी को लेकर तारीफ भी की गई, उसे लेकर चर्चा भी की गई। काफी अहम चर्चा रही और भूपेश बघेल ने उस वक्त भी एक कर्मवीर कहा था कि मुझे नहीं लगा था कि पीएम मोदी इस तरीके से काम करेंगे, लेकिन पीएम मोदी हमसे मिले, बहुत ही बढ़िया से उन्होंने बात की, गंभीरता से बात की, हर चीज को समझा, सुना, जाना और उसके बाद मुझे अच्छा खासा समय भी दिया। सबसे पहले फ्री होते ही उन्होंने मुझे समय दिया। इसके बाद हम आपको बता देते हैं उस अहम सवाल की बात की, आखिर ये क्या सोचते हैं। वही सीएम भूपेश बघेल से जब पूछा गया कि राहुल गांधी और खड़गे में किसे अपना नेता मांगे, तो इस पर उन्होंने जवाब देकर कहा, राहुल गांधी पहले भी हमारे नेता थे, अब भी हमारे नेता हैं। खड़गे जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मेरे नेता राहुल गांधी है। आप किसी को भी आदर्श मान सकते हैं, कोई राम, कोई कृष्ण, कोई शिव को मान सकता है। उन्होंने आगे कहा, मैंने यह बात उदाहरण के लिए कही, कोई पूछे कि मैं शिव जी को क्यों मानता हूँ, तो वह मुझे अच्छे लगते हैं, इसीलिए मानते हैं। खड़गे जी मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, मैंने उनको वोट किया है। यानी साफ तौर पर उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं, लेकिन नेता तो राहुल गांधी ही है, समर्थन गांधी परिवार को ही है। पोस्टर में राहुल गांधी ही नजर आएंगे, क्योंकि गांधी परिवार से हर चीज जुड़ा हुआ है। और सलमान खुर्शीद का बयान भी यहाँ याद जो है आता है कि जब उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि
हमारे नेता जो है राहुल गांधी है, खड़गे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्हें पार्टी को कोई संभालने के लिए, कोई समय देने के लिए चाहिए था, तो इसीलिए खड़गे जी को रखा गया। और कहीं ना कहीं अब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान से भी ये बात समझ आ रही है कि आखिर उस वक्त सलमान खुर्शीद क्या कह रहे थे और आज बघेल जी क्या कह रहे हैं। तो यानी कांग्रेस में खड़गे जी का स्थान क्या है, रबर स्टैंप कहिए या फिर जो ज़्यादातर जो विपक्षी दल कहते रहते हैं, कहीं ना कहीं उनके खुद के नेता इसे चितार्थ कर रहे हैं, बता रहे हैं कि हाँ यही इनकी पोजीशन है कांग्रेस में कि नेता राहुल गांधी है, प्रियंका गांधी वाड्रा है, सोनिया गांधी है, किसी की कोई पोजीशन हो ना हो, नेता गांधी परिवार का ही है। बाकी जो लोग हैं वो फुल टाइम जॉब कर रहे हैं और वो पार्टी के लिए उन्हें रखा गया है काम को देखने के लिए, क्योंकि काम को देखने का 24 घंटे का समय किसी और के पास नहीं है। बता दें कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई थी, सारी बातें होती हुई थी, उस दौरान में भूपेश बघेल से एक और अहम सवाल पूछा गया था ये कि जो राहुल गांधी है उन्हें पीएम पद का कैंडिडेट बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि 2024 में राहुल गांधी को पीएम पद के उम्मीदवार के तौर पर विपक्ष की तरफ से उतारा जा सकता है। इस पर भूपेश बघेल की प्रतिक्रिया भी ली गई थी। भूपेश बघेल ने उस वक्त प्रतिक्रिया देते हुए ये कहा था कि ये मुझे नहीं पता कि क्या होगा आगे, बट एक कांग्रेसी के तौर पर अगर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाता है या चेहरा बनाया जाता है तो हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी, क्योंकि हम सब यही चाहते हैं कि राहुल गांधी 2024 में पीएम पद के उम्मीदवार बने। तो यहाँ पर आप देखिए, साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो एक तरफ प्रधानमंत्री को लेकर तारीफ है। अब जिस तरीके से बैक टू बैक प्रधानमंत्री को लेकर भूपेश बघेल तारीफ कर रहे हैं, इससे भी लोगों को अचरज में डाल दिया है। लोगों के दिमाग में कई तरह के सवाल उत्पन्न हो गए हैं। लोग सोच रहे हैं कहीं लॉन्ग टर्म पर भूपेश बघेल बीजेपी में जाने की प्लानिंग तो नहीं कर रहे, कहीं लॉन्ग टर्म पर भूपेश बघेल अपनी सेटिंग बिठाने का प्रयास तो नहीं कर रहे हैं। भूपेश बघेल अचानक से प्रधानमंत्री की बैक टू बैक जो तारीफ कर रहे हैं, इसके पीछे कोई तो कारण होगा। कांग्रेस इतनी एंटी चलती है, भूपेश बघेल इतने ज्यादा आप कह सकते हैं कि अच्छी चीजें बोल रहे हैं, इतने ज्यादा तारीफ कर रहे हैं, बैक टू बैक ये दूसरी तारीफ हो गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, तो हो सकता है इनके दिमाग में कुछ चीजें चल रही है। ऐसे लोगों की बात है, लोग अटकलें जल्दी लगाना शुरू कर देते हैं, अपना आप कह सकते हैं कि अपनी अपनी राय रखना शुरू कर देते हैं। तो एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर उनकी प्रशंसा जो है देखने के लिए मिल रही है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से। दूसरी तरफ राहुल गांधी को ही वो अपना नेता बता रहे हैं। खड़गे के लिए उनके अंदर बस एक पोजीशन जो दिया गया है, खड़गे के लिए भी आप नहीं कह सकते हैं, सिर्फ उस पोजीशन के लिए कि कांग्रेस अध्यक्ष है, बस यही नजर आ रहा है कि खड़गे की यही उन्होंने अभी तक बनाया है। और ये कारण भी स्पष्ट समझ में आ रहा है कि खड़गे को ही क्यों चुना गया, क्योंकि खड़गे कभी भी अध्यक्ष पद पर होने के बावजूद भी कांग्रेस के लिए कभी कोई डेंजर साबित नहीं होंगे। ये एक सेफ आप कह सकते हैं नाम था, एक सेफ आप कह सकते हैं सेटिंग था, जिसके तहत उन्हें पता था कि खड़गे को लेकर कांग्रेस के अंदर क्या भावना है, कांग्रेस के नेताओं के अंदर क्या भावना है, और अगर खड़गे को कांग्रेस अध्यक्ष बनाया भी जाता है तो काम भी होगा और किसी भी तरीके से राहुल गांधी के लिए वो रास्ते का रोड़ा नहीं बनेंगे। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया है कि सीएम भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री को आखिर जुनूनी क्यों कहा है, और साथ ही साथ उन्होंने राहुल गांधी और खड़गे के बीच अपना नेता किसे बताया। ऐसे में आप इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।